हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और आज है 15 जुलाई 2022। इंडियन एक्सप्रेस देख लेते हैं जो जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले जो है मैक प्रैक्टिस अब से रोज करेंगे। एक क्वेश्चन जो है रोज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर से जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल यहाँ पे बनेगा। इस बार तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि असम में आपको पता है किस तरीके से फ्लड्स आए हैं। ठीक है, तो ये जो रिवर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है, इसको यारलुंग सांगपो से नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो है लोहित, दिबांग और कमांग। तो सही उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो सही आंसर है वो आपको बताना। और एक बार ब्रह्मपुत्र रिवर को जो है मैप में देख लेना कि कहाँ से निकलती है, सबसे पहले किस राज्य पे जो है जाती है। अरुणाचल प्रदेश में जाती है, उसके बाद असम में एंटर जो है होती है। इसके बाद किस तरीके से जो है वो नाम जो है उसका चेंज होता है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों पे जो है बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना और कमेंट भी करना इसके रिगार्डिंग कि कौन सा इसका आंसर जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी जो है आप पुट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। आज का इंडियन एक्सप्रेस कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो गोटे भैया सिंगापुर भाग गए, वहीं से उन्होंने जो है रिजाइन दिया है और कोलंबो में जो है आपको मेजर प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। और देखो कहीं ना कहीं लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत सारी शॉर्टेज है, कई सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया है। अब कहानी ये है कि यूएस को जो है इंटरवेंशन बिल्कुल यहाँ पे करना होगा। यूएस इंडिया जो बड़ी इकोनॉमीज है ना वो आके यहाँ पे श्रीलंका की मदद करेंगी। ठीक है, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं श्रीलंका वापस जो है अपने पैरों पे खड़ा होगा। और देखो ये जो सब हुआ है ना इसके बारे में एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया को जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनको श्रीलंका से क्या सीखना चाहिए, कि श्रीलंका में आखिरकार ऐसा हुआ कि उसके मेन रीज़न क्या रहे हैं। वैसे मैंने कई सारे वीडियोस में आपको बताया है, लेकिन फिर भी जो है एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश हुआ है तो वो भी जो है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। आज का एडिटोरियल पेज कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। बेटर राइड, उबर के बारे में, श्रीलंका कॉशनरी टेल, किस तरीके से जो है श्रीलंका कोलैप्स हुआ। इसके अलावा साउथ एशियन जो गवर्नमेंट है उनको क्या सीखना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखोगे तो पूरे साउथ एशियन रीजन में इकोनॉमी का जो है बहुत ही बुरा हाल देखने को मिलेगा। भारत की जो रुपी है वो टोटली जो है यहाँ पे डाउन होती जा रही है। आज करीब 79 रुपीज़ जो है आपको एक डॉलर के सामने देखने को मिलेगा। पाकिस्तानी रुपी ऑलरेडी जो है घिसट चुका है। श्रीलंका कोलैप्स हो चुका है। बांग्लादेश की स्थिति भी उतनी अच्छी है नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और भी देश देखोगे तो वहाँ आपको मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो है पॉलिटिकल आर्टिकल है, बीजेपी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। बेसिकली जो अंसारी हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया कि वो जो जिस पे मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरीके से यहाँ पे जो है एलिगेशंस लगाए गए हैं कि हामिद अंसारी जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे, एक पत्रकार ने यहाँ पे ओपनली ये बोल दिया कि कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है इन्होंने हमको दी है। ठीक है, तो इसी के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। दूसरा आर्टिकल है ऑन हिस्टोरी टेल। तो ये हमारे काम का है नहीं, ये बीपी चट्टोपाध्याय के बारे में बताया गया। तो बीपी चट्टोपाध्याय जो है काफ़ी रनाउंड जो है रहे हैं पर्सनालिटी, तो उन्हीं के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। तो जो बीपी बीडी जो उपाध्याय चट्टोपाध्याय हैं इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेना कि बेसिकली ये हैं कौन। ये काफ़ी डीप नॉलेज रखते थे, मेट्रोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने कई जो किताबें हैं वो भी जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज को कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप दो वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर भी जो है लॉग इन कर सकते हो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फसल बीमा योजना। अब देखो फसल बीमा योजना में क्या हो रहा है, कोई देश जो है मतलब कोई स्टेट जो है यहाँ पे इन है, कोई स्टेट जो है यहाँ पे आउट है। आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली जो है रिज्वाइन कर लिया क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को। मतलब प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है 2019-20 में जब इन्होंने यहाँ पे आउट कर दिया था, उसके बाद फाइनली जो है इन्होंने वापस यहाँ पे जो है ज्वाइन कर लिया ना। अब ऐसे क्या इश्यूज रहे हैं कि इस स्कीम से जो है इनको यहाँ पे निकलना पड़ा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये बेसिकली जो फसल बीमा योजना है ये है क्या। तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आई थी 2016 में, ठीक है, खरीफ के लिए। अब होता क्या है, इस स्कीम के अंडर में
जो भी शेयर क्रॉपर्स हैं, सभी फार्मर्स हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, इसके अलावा जो टेनेंट फार्मर्स हैं जो यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं नोटिफाइड क्रॉप्स को नोटिफाइड एरियाज में, वो एलिजिबल होंगे कि उनकी फसल का जो है बीमा किया जाएगा। अब जैसे होता क्या कि मान लो पानी ज़्यादा गिर गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, तो फसल यहाँ पे बर्बाद हो गई। इसके अलावा मान लो जब गेहूं की कटाई होना है, तब क्या हो रहा है, अब गेहूं की कटाई जब हो रही है तब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई। तो बेसिकली यहाँ पे जो है खरीफ सीजन की बात करी जा रही है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अगर आप एक चीज़ यहाँ पे देखोगे कि फरवरी 2022 में, ठीक है, और इस स्कीम में यहाँ पे कंपलसरी रखा गया था कि लोनर जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे जो है कंपलसरी यहाँ पे रखा जाएगा, लेकिन फरवरी 2020 में केंद्र ने जो है यहाँ पे रिवाइज कर दिया था कि फार्मर को जो है यहाँ पे सभी फार्मर को जो है ऑप्शन यहाँ पे दे दिया था। तो जो इनिशियल स्कीम थी यहाँ पे जो है डिफरेंस देखने को मिला, तो प्रीमियम रेट, इसके अलावा जो रेट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल था जो फार्मर यहाँ पे कर रहे थे, उसमें जो है आपको क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, थोड़ी सा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या था कि ये सेंटर और स्टेट जो है प्रॉपर यहाँ पे पैसा दे देते थे, मतलब जितना यहाँ पे सेंटर दे रहा है उतना ही यहाँ पे स्टेट दे रहा है, लेकिन स्टेट और यूटी जो है यहाँ पे फ्री थे कि यहाँ पे एडिशनल सब्सिडी जो है आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है, नॉर्मल सब्सिडी उनके बजट से। अब फरवरी 2020 में क्या होता है, सेंटर यहाँ पे ये डिसाइड करता है कि प्रीमियम सब्सिडी जो है उसको हम यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर देंगे 30% से, ठीक है। तो जो अनइरिगेटेड एरिया है वहाँ पे 30% जो प्रीमियम सब्सिडी है उसको यहाँ पे क्या कर दिया, गिरा दिया, मतलब कम कर दिया। 25% जो इरिगेटेड एरियाज हैं, ठीक है, इसके अलावा जो 25% इरिगेटेड एरियाज हैं वहाँ पे भी जो है यहाँ पे प्रीमियम सब्सिडी को जो है क्या किया गया, गिरा दिया गया। तो अब जो है यहाँ पे अपर लिमिट जो है यहाँ पे कोई भी नहीं रही। अब फूड क्रॉप जैसे सेरल्स, मिलेट, पल्सेस अगर आप देखोगे तो ऑयल सीड यहाँ पे देखोगे तो ये क्रॉप जो है इनमें, और हॉर्टिकल्चर जो है ये भी यहाँ पे कवर्ड होती थी इस स्कीम में, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पायलट स्कीम जो है यहाँ पे हो गई थी, लेकिन कई स्टेट जो है यहाँ पे ये कहते थे कि हम जो है बेसिकली हम जो है इस स्कीम में यहाँ पे नहीं रहना चाहते, ठीक है। कुछ शॉर्ट कमिंग्स जो है यहाँ पे आ रही थी, सेंट्रल स्टेट के बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है हमको देखने को यहाँ पे मिल रही थी। अब देखो रिसेंटली यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने जो है अनाउंस किया कि आंध्र प्रदेश ने डिसाइड किया है कि हम इस इंश्योरेंस स्कीम को जो है वापस यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब अगर आप ऑनगोइंग खरीफ सीजन देखोगे तो आंध्र प्रदेश जो है 6 स्टेट्स उनमें उन 6 राज्यों में से है जो कि इस स्कीम को जो है वापस यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो 6 राज्य जो है पहले यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, 6 राज्यों ने यहाँ पे सिंपली ये कह दिया था कि हम जो है जो फसल बीमा योजना है उसको हम ज्वाइन नहीं करेंगे, उन्होंने जो है छोड़ दी थी। तो ये 6 राज्य कौन कौन से थे, तो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बेसिकली तेलंगाना, ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश। तो ये जो राज्य है इन्होंने यहाँ पे ये कह दिया था कि हम जो है इसको यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन अब फाइनली जो है आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे ये कहा है कि हम जो है इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो स्टेट जो प्रधानमंत्री बीमा योजना छोड़ दिया था रबी सीजन के लिए 2019-20 में, अब सोर्सेज यहाँ पे ये बताते हैं कि उन्होंने जो है मेंशन किया है कि हम जो सेवरल सीजन हैं उनमें यहाँ पे स्कीम को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, और इन्होंने जो वॉलंटरी जो है इस स्कीम को छोड़ दिया था, ठीक है। अब इसके पास जो है इनके पास ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, ये जो है यहाँ पे रिस्क को कवर्ड करें, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जब किसी की फसल यहाँ पे जाती है ना तो यहाँ पे स्टेट्स को जो है पैसा अब देना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें सेंटर और केंद्र सरकार, मतलब सेंटर स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो सरकारें हैं वो मिलके यहाँ पे पैसा देती हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश जो है अब यहाँ पे ऑप्शन देगा कि बेसिकली जो है हम यहाँ पे जो स्कीम है फिर से यहाँ पे ला रहे हैं, और जो भी इश्यूज हैं यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में उनको यहाँ पे पहले जो है रिसॉल्व किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। और देखो ये जो स्कीम है ना वो बहुत अच्छी है। देखो भारत सरकार की कोई भी स्कीम हो, कोई भी सरकार हो, सब स्कीम जो है अच्छी होती हैं, बस ये होता है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पहली मीट हुई इंडिया, यूएस, इसराइल और यूएई के बीच में। तो I2U2 समिट रिसेंटली आपको हुई है, और ये बेसिकली एक कॉपरेशन का बहुत ही अच्छा मॉडल है। और यहाँ पे ये क्लियर है कि सभी का विजन जो है एक सा है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी रिसेंटली जो है यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग अटेंड किए हैं। अब मोदी जी ने वर्चुअल समिट में यहाँ पे ये कहा, यूएस प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, इसराइल प्राइम मिनिस्टर यारी लेपिड थे, यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान थे। अब मोदी जी ने यहाँ पे ये कहा कि ये जो ग्रुप है ये कंट्रीब्यूशन को जो है यहाँ पे इम्प्रूव करेगा, ठीक है।
तो एनर्जी सिक्योरिटी का जो एरिया है, इसके अलावा फूड सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इन सब में मिलके जो है हम काम करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, सभी सही मायने पे हम जो है उसको निभाएंगे। इसके अलावा हम सब जो है बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम जो है कॉमन पर्सपेक्टिव्स पे काम करते रहे हैं शुरू से। इसके अलावा हम सभी देशों का जो नेशंस जो इंटरेस्ट है वो एक सा आपको देखने को मिलेगा। अब I2U2 में जो है पॉजिटिव एजेंडा आपको देखने को मिलेगा, मतलब राइट्स आपको देखने को मिलेंगे। मोदी जी ने यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे कही है, जैसे जो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, मैनी एरियाज़ पे हम मिलकर यहाँ पे काम करेंगे, एक रोड मैप जो है यहाँ पे तैयार करेंगे। इसके अलावा जो I2U2 ग्रुपिंग है, उसमें अगर आप देखोगे तो फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, फॉरेन जो 4 कंट्रीज़ हैं उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी यहाँ पे मीटिंग भी होगी, ठीक है। और रिसेंटली जो है एक 18 अक्टूबर जो लास्ट ईयर है, वहाँ पे आपको एक मीटिंग देखने को भी मिलेगी, जो फॉरेन मिनिस्टर है वो यहाँ पे मिले। इसके अलावा देखो यहाँ पे ये बताया जा रहा है I2U2 का फ्रेमवर्क जो है तैयार किया जाएगा और इसमें जो जॉइंट इन्वेस्टमेंट है, इनमें मिलके जो है 4 देश मिलके यहाँ पे काम करेंगे, जैसे कि एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, स्पेस है, हेल्थ है, फूड सिक्योरिटी है। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क है, एक बहुत ही अच्छा मॉडल कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क का जो है हम यहाँ पे तैयार करेंगे और हम चाहते हैं कि सभी देश मिलकर जो है यहाँ पे कोऑपरेट करें, जिससे I2U2 को जो है हमें काफ़ी अच्छा जो संगठन है वो यहाँ पे बना पाए। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा कि अब यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन एकदम से यहाँ पे क्यों पहुंच गए। देखो अभी क्या हो रहा है ना कि ऑयल और गैस का चल रहा है क्राइसिस, ठीक है, क्या चल रहा है, क्राइसिस। अब इनको ये जो ऑयल है ये कौन देगा, पहले ये परचेज करते थे रशिया से, लेकिन रशिया भी वॉर पे है और रशिया पे जो है ये सैंक्शन लगा रहे हैं। अब रशिया से जो है ये ले भी नहीं रहे हैं, लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो अगर जो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं तो अब यूएई जो है वो क्या करेगा, ऑयल को यहाँ पे सप्लाई करेगा, ठीक है। मतलब दुनिया भर में पूर्ति जो है कौन करेगा, यूएई करेगा। तो ये इसलिए यहाँ पे पहुंचे कि यूएई सऊदी से यहाँ पे बोले कि भैया एक काम करो कि जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे बढ़ाओ। अब देखो थोड़ा सा पूरे मिडिल ईस्ट को यहाँ पे समझ लो, मान लो ये मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस जो है आपको यहाँ कहीं यूएई का देखने को मिलेगा। यूएई में 7 अमीरात आते हैं, ठीक है, दुबई हो गया, शारजा हो गया, इसके अलावा जो और भी अल जहाँ जैसे कुछ करके जो और भी हैं वो सब मिलके आते हैं। तो 7 अमीराट्स मिलके जो है, मतलब 7 शेखडोम आए एक साथ और मिलके यहाँ पे बना लिया क्या, यूएई, जिसको हम यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं आज के समय। अब पूरे मिडिल ईस्ट में यूएई की बात जो है काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे देश यहाँ पे सुनते हैं और यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो काफ़ी पावरफुल भी है। यूएई अगर आप पैसे में भी देखोगे तो काफ़ी रिच है और सभी देश जो है इनकी यहाँ पे बात मानते हैं। तो बेसिकली मेनली मिडिल ईस्ट में अगर होल्ड जमाना है ना तो एक देश दो देश को अपने कॉन्फ्रेंस में लेना होगा और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट देश है यूएई, ठीक है। अब यूएई जब यहाँ पे कहेगा कि भैया ऑयल का प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाओ, तो अब इसी बात है कि लोग जो है मिडिल ईस्ट के जो नेशन है वो यहाँ पे ऑयल का प्रोडक्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो जो बाइडन जो है काफ़ी दिमाग से जो है यहाँ पे गेम खेलते हैं, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे समझ लो, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट लीडर समिट हुई है, ये जो है ग्रुपिंग यहाँ पे अनवील्ड किया गया। फूड सिक्योरिटी पे हम बात करेंगे, क्लीन एनर्जी पे यहाँ पे बात करेंगे। हम $2 बिलियन का प्रोग्राम जो है जिससे फूड पार्क्स बनाएंगे भारत में। इसके अलावा जो हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है गुजरात में, उनको भी जो है हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो मेनली काफ़ी सारी चीज़ों पे जो है यहाँ पे बात की गई, बट ये जो I2U2 समिट हुई ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे इंडिया को जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। यूएई जैसा देश जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेगा, यूएसए भी यहाँ पे करेगा, इसराइल में जो है हम और इसराइल और इंडिया मिलकर जो है काफ़ी सारे वर्क तो कर ही रहे हैं। जैसे हमने जो है कार्मेल और एराड जो है यहाँ पे 2 गन्स भी जो हैं इसराइल से यहाँ पे परचेज करी है। बराक 8 पे जो है काम चल रहा है। तो इंडिया और इसराइल के बीच में आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारे पैक्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं तो केरला में इंडिया का पहला फर्स्ट मंकी पॉक्स केस जो है रिसेंटली यहाँ पे कंफर्म किया गया। ये 35 साल का जो है इंसान है, इसको जो है यहाँ पे जो मंकी पॉक्स है उससे यहाँ पे पॉजिटिव पाया गया। अब सेंटर ने जो है हाई लेवल एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है भेजी है केरला में। देखो ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है, ठीक है। अब कोलैबोरेट यहाँ पे स्टेट अथॉरिटी से कर रही हैं और पब्लिक हेल्थ मेजर को जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फर्स्ट कंफर्म्ड केसेस जो है मंकी पॉक्स का ये पहला हमको भारत देश में देखने को मिला कोलम डिस्ट्रिक्ट पे। केरला के हेल्थ मिनिस्टर जो है वीना जॉर्ज उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे ये कहा कि इसको जो है डायग्नोज कर लिया गया है, ये यूएई से आया हुआ है, इन्फेक्टेड पर्सन है। और ये जो लोग कंफर्म, मतलब जो लोग यहाँ पे देशों से आए हैं, मतलब जो लोग यहाँ पे इनके साथ आए हैं
उन सबको हमने जो है डिटेन कर लिया है और अभी जो है उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है। अब देखो प्रेजेंटली 25 से ज़्यादा कंट्रीज में जो है आपको मंकी पॉक्स के केसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इनका जो सैंपल है वो यहाँ पे लिया गया और उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे जो है वो यहाँ पे भेजा गया है। तो बेसिकली कोलम में जो है ये मिला हुआ है केस, ठीक है। और सिम्टम आपको पता ही है कि यहाँ पे फ्लू वगैरह होता है, इस पर जो है डिटेल कल मैंने वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो जो है आप देख लेना। ना नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेटर राइड। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उबर के बारे में। आपको पता होगा उबर कंट्रोवर्सी क्या है। उबर ने जो गैप्स हैं उनका यहाँ पे फ़ायदा उठाया, रेगुलेटरी को यहाँ पे फॉलो नहीं किया, मतलब जो पूरे रूल्स हैं उनको यहाँ पे फॉलो नहीं किया। और देखो आज समय ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो ये राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया सरकार को जो बिग टेक कंपनीज हैं उनके लिए जो नॉर्म्स है वो यहाँ पे चेंज करना चाहिए और रेगुलेट जो है बिल्कुल यहाँ पे करना चाहिए। अब देखो 2010 को पहली रिक्वेस्ट थी उबर की कि ये जो है यहाँ पे राइड देंगे, तो उसके बाद 2 साल बाद अगर आप देखोगे तो उबर जो है ग्लोबली यहाँ पे एक्सपांड होने लगा। अब इसके बाद इन्होंने जो अपनी पेरिस में ऐप भी लॉन्च करी। कंपनी जो है आज के समय 70 देशों में ऑपरेट करता है, इसके अलावा 10,000 सिटीज़ में ऑपरेट करता है। इसके साथ साथ ये वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप है। ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे ग्लोबल अपील अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे केसेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि देखो एक तरफ तो उबर यहाँ पे जो है उबर में प्रॉब्लम्स भी हमको देखने को मिल रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ये कई सारे लोगों को जो है यहाँ पे रोजगार दे रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी यहाँ पे काम कर रहा है। इस कंपनी में मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयर जो है हमको देखने को मिलते हैं, ड्राइवर्स पूरी दुनिया भर में देखने को मिलते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो 9.5 करोड़ जो राइडर्स हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा करीब 6 लाख ड्राइवर पार्टनर्स भी हैं, ठीक है। अब ये कंपनी जो है एक तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है रिशेप्ड हो चुकी है, मतलब पूरी बदल चुकी है। मगर आज अगर आप देखोगे तो कई सारे कंट्रोवर्सी जो है हमको उबर में देखने को मिलती हैं। ये क्या करते हैं, जो ग्रे जोन्स होते हैं, इसके अलावा जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं उनको जो है हमको रेगुलेटरी करने की जो है ज़रूरत है। इसके अलावा उबर ने जो है यहाँ पे सरकार को भी मैनेज किया, इसके साथ साथ ड्राइवर को भी मैनेजर किया, इसके अलावा जो है राइडर्स को भी यहाँ पे मैनेज किया। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उबर ने जो यहाँ पे गलत तरीके से मिसयूज़ किया है, मतलब गवर्नमेंट को यहाँ पे पैसा खिला के, लोगों को यहाँ पे पैसा खिला के। हाल ही में जो है आपको पता होगा कितने सारे जो पूरी स्टडी हुई है तो उसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब कुछ ही दिन पहले इन्वेस्टिगेशन जो है हुई, पेपर यहाँ पे आया, पहले पनामा पेपर लीक हुआ था जिसमें कई सारे लोगों की जो है बातें यहाँ पे आई कि कितने लोगों का कितना पैसा है। इसी तरीके से रिसेंटली जो है एक कोलैबोरेशन में जो है यहाँ पे स्टडी की गई थी, तो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट, इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस, जिस न्यूज़पेपर का आर्टिकल आप अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी कई सारे लोग जो है शामिल थे उबर की जो ये कंट्रोवर्सी है उसको यहाँ पे सॉल्व करने में। तो रिसेंटली जो है यहाँ पे एक इमेज जो है आई उबर की कि किस तरीके से उबर यहाँ पे जो है मिसयूज़ करता है। इमरानुल मैक्रोन का भी नाम आया कि उन्होंने भी जो है काफ़ी मदद करी उबर की। अब देखो इन्वेस्टिगेशन तो यहाँ पे ये बताता है कि किस तरीके से उबर ने यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं उनसे यहाँ पे बात करी है और कई सारी व्हाट्सएप चैट्स हैं जिसके थ्रू जो है उन्होंने अपनी कंपनी को इतना बड़ा किया, मतलब पूरी तरीके से उन्होंने रेगुलेशन को जो है पूरी तरीके से क्या किया है, डिसोबे किया है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उबर जिस तरीके से उबर फाइल्स है, तो ये क्लासिक एग्जांपल है बिग टेक मैनेजर्स का, किस तरीके से ये जो है यहाँ पे पूरा जो है चेंज कर देते हैं, पैसों की बदौलत यहाँ पे चेंज कर देते हैं, पैसे खिला के जो है पूरी चीज़ें यहाँ पे बदल देते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कंपनी ने जो है जो टेक्नोलॉजी है उसको भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एनफोर्स नहीं किया, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे टूल्स ग्रे बॉल, इसके अलावा जियो फेंसिंग, तो ग्रे बॉल जो है एक सॉफ्टवेयर है, इनको जो है डिप्लॉय करना था उबर राइड्स में, लेकिन इनको जो है इन्होंने यूज़ नहीं किया। तो बेसिकली ये पुलिसमैन और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए जो है यहाँ पे इसको यूज़ करना था, लेकिन इन्होंने जो है इनसे बचने के लिए मतलब ग्रे बॉल और जियो फेंसिंग का जो है यहाँ पे यूज़ नहीं किया। तो बेसिकली ये चीज़ जो है यहाँ पे बताई जा रही है। तो मतलब ग्रे बॉल और जियो फेंसिंग का जो है इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया, मतलब इस तरीके की ये सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे यूज़ कर रहे थे कि पुलिस वालों से यहाँ पे बच पाएँ, इसके अलावा जो सरकार है उनसे यहाँ पे बच पाएँ। तो मेनली देखो कई सारी इन्वेस्टिगेशन जो है यहाँ पे हुई है और 2014 में दिल्ली दिसंबर में भी जो है एक रेप इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद उबर ने यहाँ पे ये कह दिया था कि भैया हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ये सब जो है भारत सरकार की गलती है।
भारत सरकार जो है ऐसे लोगों को, इन लोग क्यों जो है यहाँ पे ड्राइवर को जो है लाइसेंस यहाँ पे देते हैं। तो ये जो है उबर का कहना था। अब देखो आज समय यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यूके की सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पे ऑलरेडी एक रूल जो है सुनाया है। यूके का सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये कहता है कि हमको जो है यहाँ पे इनको जो है वर्कर ही समझना चाहिए, इनको सेल्फ एम्प्लॉयड जो है बिल्कुल तरीके से हमको नहीं समझना चाहिए। अब देखो आज समय इंडिया में भी काफ़ी सारे कंसर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। ड्राइवर जिस तरीके के उनके यहाँ पे ट्रीटमेंट होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हमको जो है देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि यहाँ पे डाटा को जो है प्राइवेट किया जाए। जो राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म है उनके पास अगर आप दो तो हमारी कई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाती है। तो सरकार को जो है यहाँ पे रेगुलेशन लाना चाहिए कि भैया प्रॉपर रेगुलेशन जो है यहाँ पे लेके आए, जिससे जो हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे बचा रहे। इसके अलावा हमारी जो बिग टेक जो कंपनीज है जिस तरीके से यहाँ पे ये रेगुलेट कर रही हैं, जिस तरीके से ये गलत तरीके से ऑपरेट करती हैं, ये जो है यहाँ पे ना कर पाए। नेक्स्ट है श्रीलंका क्वेश्चनरी टेल। अब देखो आज के समय हो क्या रहा है कि महिंद्रा राजपक्षे जो है एक ज़माने में ये मणिशंकर अय्यर जो है एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है ना, तो ये पहले जो है मिनिस्टर रहे। अब आज के समय ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं जब पहली बार महिंद्रा राजपक्षे से मिला था एक कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे वुमेन पंचायत मेंबर्स थे, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था देहरादून में, वहाँ पे मैं उनसे मिला, ठीक है। और उस समय अगर आप देखोगे तो श्रीलंका के जो पार्लियामेंट है उनमें जो है पहले जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसकी यहाँ पे बात करी जाती थी। लेकिन अगर आप ये चीज़ आज देखोगे तो धीरे धीरे करके जो है ये पूरी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं। अब आज के समय जो राइटर हैं वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ज़माने में यहाँ पे जो है इन्होंने अमेंडमेंट भी किया था। बेसिकली जो 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है जब राजीव गांधी सरकार ने हमारे यहाँ पे किया था, ठीक है, तो उससे जो है श्रीलंका की सरकार काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थी। लेकिन अगर आप आज देखोगे तो श्रीलंका में जो है वो काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। महिंद्रा राजपक्षे जो है आज के समय पूरी मेजोरिटी यहाँ पे हार गए, मतलब रानिल विक्रम जो गोटबया राजपक्षे हैं उनके छोटे भाई पूरी तरीके से जो है यहाँ पे हार चुके हैं। इसके अलावा आखिर में इनको जो है यहाँ पे रिज़ाइन देना पड़ा। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो एक ज़माने में 3 डिकेड्स मतलब अगर आप 30 साल पहले देखोगे तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, मतलब जिसको हम लिट्टे कहते हैं, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब 2015 में होता क्या है कि महिंद्रा राजपक्षे जो है एक बिग ब्लो आता है और महिंद्रा राजपक्षे जो है यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पे बन जाते हैं। लेकिन देखो आज समय जो श्रीलंका में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का नतीजा है। देखो ज़्यादा अगर आप अनपढ़ टाइप के लोगों को यहाँ पे मिनिस्टर बना दोगे ना, मतलब बिल्कुल ही कुछ उनको आता नहीं है, तो उसके बाद यही हाल होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ट्रंक विथ पावर महिंद्रा राजपक्षे। अब देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे इनको पावर मिली तो ये पूरे नशे में डूब गए, पावर के नशे में यहाँ पे डूब गए। अब देखो इनकी पूरी सरकार में प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये खुद है। इनके भैया गोटबाया राजपक्षे क्या है, प्रेसिडेंट है। इनके और ब्रदर बसिल राजपक्षे ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इनके बेटे नमल ये भी कौन है, ये राजपक्षे मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के, ठीक है, यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर है, पोर्टफोलियो दिया गया। इनके एक और भाई है चमल, वो जो है इरिगेशन के मिनिस्टर बनते हैं। चमल का बेटा शीशद्रा ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पे देखता है। महिंद्रा राजपक्षे के ब्रदर इन लॉ निष्ठा विक्रम सिंघे ये भी जो है यहाँ पे हेड ऑफ श्रीलंका एयरलाइंस इनको अपॉइंट किया गया। महिंद्रा के दूसरे सन जो हैं योशिता वॉज एलिवेटेड द पावरफुल पोस्ट द प्राइम मिनिस्टर चीफ ऑफ स्टाफ। तो मेनली आप ये देख सकते हो इनकी पूरी फैमिली, एंटायर फैमिली जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगी, आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी श्रीलंका में। अब देखो यहाँ पे कंसर्न भी निकल के आता है। अब ये पूरे जो है सिन्हाला लोग हैं, लेकिन यहाँ पे जो तमिल लोग रह रहे हैं या और भी जनजातियां यहाँ पे रह रही हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं कहीं पे। उनका रिप्रेजेंटेशन तो हमको एब्सेंस देखने को मिल रहा है। तो एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये हमको देखने को मिल रही है। तो भैया यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये सब जो गलतियाँ हैं कि अपने पूरे परिवार वालों को जो है आपने इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दी जबकि वो उस लायक भी नहीं थे, तब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो देश हैं इन सब देशों में भी ऐसा जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो गलतियाँ श्रीलंका ने करी हैं उससे जो है सभी देशों को यहाँ पे सीखना चाहिए। और देखो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, एक स्टेटमेंट जो है बहुत ही अच्छा ग्रीक स्टेटमेंट है,
whom the god would destroy they first make mad। तो जिसको भगवान जो है पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता है उसको पहले जो है यहाँ पे पागल बना देता है। और देखो आज समय श्रीलंका की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, 51 बिलियन का ओवर ड्यू है, इनको जो है पैसे यहाँ पे चुकाने हैं, लेकिन सरकार के पास जो है बिल्कुल यहाँ पे पैसे नहीं है। अब देखो पहले रीज़न तो यहाँ पे ये है कि भैया ये जो है सिंपली यहाँ पे चाहते थे कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हो जाएं। इसके अलावा इन्होंने कई सारे जो स्कीम्स है वो यहाँ पे लेके आई, तो लोगों को यहाँ पे स्कीम्स जो है प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इसके अलावा कोविड-19 के समय मिसमैनेजमेंट जो है, ठीक है, तो इसकी वजह से अगर आप देखो तो श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इनके पास अभी के लिए सिर्फ $25 मिलियन जो है पैसे यहाँ पे बचे हुए हैं, ये रिजर्व है इनके पास। और श्रीलंका जो है एटलीस्ट अब जो है पूरी तरीके से यहाँ पे कोलैप्स हो चुका है। लेकिन देखो कहीं ना कहीं चाइना को उम्मीद थी कि श्रीलंका जो है हमारी मदद कर देगा, लेकिन चाइना ने जो है पूरी तरीके से यहाँ पे बहुत मजे लिए श्रीलंका के। श्रीलंका जो है आज पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये सब चीज़ें जो हैं हमको ये जो है सीखनी चाहिए कि किस तरीके से हमको मिसमैनेजमेंट नहीं करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सरकार चलानी चाहिए। और देखो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इसमें जो राजपक्षे फैमिली है ना उसी का यहाँ पे हाथ है, उन्हें पूरी तरीके से जो है बर्बाद कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एट लास्ट अब यहाँ पे ये होगा कि जिस तरीके से श्रीलंका में शॉर्टेज चल रही है, चीज़ें यहाँ पे नहीं है, तो बड़े देश जो हैं जैसे यूएसए हो गया, इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस हैं वो यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स यहाँ पे भेजेगा अगर ज़्यादा स्थिति बिगड़ेगी तो। उसके बाद यूएसए को जो है यहाँ पे इंटरवेंशन करना चाहिए और फिर से जो है स्टेबिलिटी लाना चाहिए श्रीलंका में। तो यही जो है ये आर्टिकल यहाँ पे बता रहा है। नाउ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसी चीज़ को बताया गया है। अब देखो यहाँ पे ये बताया जा रहा है नो विनर इन द वॉर। अब सिंपली अगर आप देखोगे तो नाटो एक तरफ, रशिया, नाटो जो है कई सारे हथियार यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे दे रहा है, लॉजिस्टिक दे रहा, फूड दे रहा। लेकिन वहीं अगर आप रशिया को देखोगे तो रशिया भी जो है अपने काफ़ी सारे एम्यूनेशन यहाँ पे बर्बाद कर रहा है। भाई वॉर चल रहा है ना, तो बहुत सारे जो एम्यूनेशन है वो दोनों तरफ से यहाँ पे फायर हो रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है आखिरकार, देखो रशिया को यहाँ पे कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे न्यूट्रल जरूर कर देगा यूक्रेन को तो उसने तबाह कर दिया, यूक्रेन को वो यहाँ पे न्यूट्रल जरूर कर देगा। लेकिन दूसरी कहानी अगर आप देखोगे तो रशिया को कुछ यहाँ पे खास फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे रशिया जो है टेरिटरी ही एनेक्स कर पाएगा, लेकिन रशिया को कुछ ज़्यादा यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। तो यही जो है इस आर्टिकल में कहा गया। वैसे ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बट मैंने आपको बता दिया। प्रिपेयरिंग फॉर जीएसटी 2.0। अब देखो आज समय क्या हो रहा है कि जिस तरीके से 5 सालों में जीएसटी की जर्नी हमको देखने को मिली, तो इसमें कई सारी प्रॉब्लम जो है हमने देखी हैं। अब जिस तरीके से आज अगर आप देखो तो कई सारे जीएसटी पेयर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जीएसटी जो है कि बिजनेस प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की, जिसमें पेमेंट ड्यूटीज फिलिंग रिटर्न्स जो है हम करते हैं ऑनलाइन, एक ट्रांसपेरेंट मैनर पे जो है हो सकता है सब कुछ। अब जीएसटी रजिस्ट्रेंस अगर आप देखोगे तो ये 1.08 करोड़ थे अप्रैल 2018 में, वहीं 2022 में 1,36,00,000 जो है हो गए हैं। वहीं अगर हम डाटा 2020-2021 या 2021-2022 का कंपेयर करें तो प्रपोर्शन में अगर आप देखोगे तो जीएसपीडी जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो करीब 5.8% से बढ़ के 6.4% हो गया। वहीं अगर आप 3% देखोगे तो यहाँ पे जो फैक्टर है वो 3 पॉइंट डिक्लाइन भी जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जीएसटी ड्यूटी में 14.8 से लेके 11.8 की हमको गिरावट भी देखने को मिल रही है। अब इस मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए जीएसटी जो कलेक्शंस हैं ये बेसिकली अगर इसी तरीके से ये जो मोमेंटम है ये पूरा जो है मेंटेन रहा तो जीएसटी कलेक्शन जो है हमारे देश को काफ़ी मदद करेगा आगे बढ़ने में। जीडीपी जो रेशो होगा वो 20% हो जाएगा मीडियम टर्म पे ही, और ये जो है हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इसके अलावा कई सारे जो इम्प्रूवमेंट है वो यहाँ पे ट्रेस किए जा रहे हैं। पहला तो इनपुट क्रेडिट, जो बायर को यहाँ पे इनपुट क्रेडिट मिल रही है, जिसमें सप्लायर जो है यहाँ पे बायर इनवॉइस जो है अपलोड नहीं कर रहा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इंट्रोडक्शन जो है ई वॉइसिंग का, ये भी आपको जो है देखने को मिलेगा। तीसरा जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ई वे बिल, तो ट्रांसपेरेंट बिल जो है ये आपको जो 50,000 से ज़्यादा का कंसाइनमेंट है उसका ई वे बिल जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आप देखो तो कई सारे चेंजेस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मतलब कई सारे शॉर्टकमिंग्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को है। ये जो सेक्टर है ना एमएसएमई, इसको जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है जीएसटी रिफॉर्म से, क्योंकि जो लार्जर यूनिट्स हैं वो जो है यहाँ पे रिलोकेंट होती हैं और ये जो है बाय कर लेती हैं एक
मतलब ये जो बल्क में यहाँ पे खरीद लेती हैं। लेकिन वहीं अगर आप दोगे तो आपको इनपुट ड्यूटी क्रेडिट का जो है यहाँ पे एब्सेंस देखने को मिलेगा। अब इम्पॉर्टेंट मेजर जो है यहाँ पे लेना चाहिए, जिससे जो लॉ है जो हम दे रहे हैं उसको यहाँ पे हम अमेंड कर पाएँ। इसके अलावा जो अनरजिस्टर्ड जीएसटी सप्लाई हैं उनको जो है यहाँ पे कहा जाए कि भैया आप जो है ड्यूटी यहाँ पे करो। जो रिवर्स चार्जेस बेसिस हैं उनको यहाँ पे मतलब रिवर्स चार्जेस बेसिस पे जो है ड्यूटी यहाँ पे करो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया हमको जो है प्रॉपर तरीके से जो जीएसटी 2.0 है उसको यहाँ पे लेके आना चाहिए। ठीक है, जो एमएसएमई है उनको जो है हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जीएसटी 2.0 के अंदर में जो है लपाएं। आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रेवेन्यू गेन तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन जीएसटी रेवेन्यू जो है धीरे धीरे करके आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। जीएसटी ड्यूटीज यहाँ पे बढ़ रही हैं, लेकिन रिकमेंडेशन जो कमेटी है वो यहाँ पे ये कहती है जीएसटी काउंसिल की कि हमको जो है चेंजेस यहाँ पे लाने चाहिए, जिससे जो इन्फ्लेशनरी जो है वो यहाँ पे कम रहे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो मेरिट रेट है वो भी आपको 5% जो है देखने को मिलेगा, और इसको जो है 12% से यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट जो है उससे यहाँ पे मर्ज कर देना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर आप देखोगे तो ये जो 16 और 18% है ना, इसको यहाँ पे कहा जा रहा है कि 16 और 18% से हमको मर्ज नहीं करना चाहिए। जो 5% है उसको जो है 12% से यहाँ पे मर्ज कर देना चाहिए, है ना। वहीं अगर आप देखोगे तो जो जीएसटी 2.0 है, जो रिफॉर्म्स यहाँ पे ज़रूरी हैं वो जो है फेडरल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे फॉर्म करना चाहिए, और वो जो है यहाँ पे एक रिफॉर्म जो है बनाए। इसके अलावा हमको ज़रूरत है कि एक अनदर इंस्टीट्यूशन जो है हमको बनाना चाहिए जीएसटी स्टेट सेक्रेटरीट के लिए, जिसमें जो सीनियर ऑफिसर्स हैं सेंटर और स्टेट्स के उनको जो है हम यहाँ पे लेके आएँ, और प्रॉपर तरीके से एक सोसाइटी को जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड किया जाए, जिसके थ्रू जो है हम प्रॉपर तरीके से जो हम रूल्स यहाँ पे डेवलप करने चाहते हैं उनको जो है रिफॉर्म्स जो है हम यहाँ पे डेवलप कर पाए। तो बेसिकली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा गया है। नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो मैंने आपसे पूछा था ब्रह्मपुत्र रिवर के रिगार्डिंग जो है स्टेटमेंट आपको बताना है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ओरिजिनेट तिब्बत से होती है, तो हाँ बिल्कुल होती है। इसको यारलुंग सांगपो कहा जाता है, जी हाँ बिल्कुल। इसकी मेन ट्रिब्यूटरी लोहित दिबांग केमांग है, जी हाँ बिल्कुल। और ये सबसे पहले जो है अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है। असम में जब ये एंटर होती है तो इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो ये था 15 जुलाई 2022 का न्यूज एनालिसिस। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ ये था इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।